अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ यासिर अब्बास एंड वेलकम टू ब्रुकफील्ड कॉलेज। आज से हम अपने बाकायदा तौर पर फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज़ करना चाह रहे हैं और मैं जो आप लोगों को कोर्स ऑफर करूंगा वो है मैथमेटिक्स पार्ट 1। अगर बेटा मैथ्स के बारे में हम लोग देखें तो नर्सरी से ही हमें मैथ्स पे लगा दिया गया है। कभी हम लोगों ने 2+2=4 की शक्ल में मैथ पढ़ा और कभी हम लोगों ने टेबल याद करके मैथ पढ़ा। कभी हमारा सामना एक्स से हुआ तो कभी हमारा सामना साइन थीटा कॉस थीटा से हुआ। तो आप सब लोग बड़े परेशान भी रहते थे कि ये आखिर रियल ज़िंदगी में इस्तेमाल कहाँ होंगे और किस तरह से हम लोग अपनी ज़िंदगी में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मैथमेटिक्स की तारीफ ही आप लोगों की रियल लाइफ है। मैथमेटिक्स की तारीफ अगर साइंटिस्ट ने बहुत अलग-अलग तरीक़ों से की हुई है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो मैथ्स की तारीफ करूँगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, अ टूल्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पर मैंने डिस्कस किया एनी प्रॉब्लम, तो इसका मतलब आपकी रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स, आपके घर के मसाइल, आप लोगों के दोस्तों के मसाइल, ये सारी चीज़ें आप मैथ्स से कैलकुलेट करके उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब किस तरह से, एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। आपसे आपका कोई दोस्त नाराज़ हो गया है तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी बात थी जिसकी वजह से वो नाराज़ हुआ। मतलब सबसे पहले रीज़न तलाश करते हैं। फिर ये हम क्या कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब किस किस तरह से उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, कौन से स्टेप्स हैं जिससे उसे मनाया जा सकता है, उन सारे स्टेप्स के बारे में सोच के पहले ही रख लेते हैं। तो ये सारे स्टेप्स के बारे में सोचना, ये भी मैथमेटिकल मॉडलिंग है। तो ये बेसिकली यही मैथ है। अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ टूल्स पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के, ये एक लैंग्वेज की तरह है। हम इसे लैंग्वेज कंसिडर करके अगर पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। तो अगर इसकी, वैसे तो आजकल जो फ़नी स्टूडेंट्स हैं या बच्चे मैथ्स को फ़न में लेते हैं तो वो कहते हैं कि मैथ्स इज़ अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम व्हेन देयर इज़ ए नो कैट। तो कुछ इस तरह भी आ जाती है। तो हमें मैथ्स को लैंग्वेज के तौर पर समझना है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मनोअन तस्लीम भी करनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बड़े स्मूथ तरीके से, बड़ी आसानी के साथ हम लोग अपनी मैथमेटिक्स को लेके चलेंगे। तो बेटा पार्ट 1 की मैथमेटिक्स, इसका कोर्स टाइटल जो है आप लोगों के पास वो है बेटा अलजब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम इसमें टोटल चैप्टर्स की तादाद देखें तो टोटल चैप्टर्स की तादाद है 14। अब तादाद देख के घबरा नहीं जाना, ये तादाद इसी तरह है कि दिखने में ज़्यादा है और है उतना ही आसान। आप लोग जब इसके कंटेंट्स की डिटेल में जाएंगे तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास ये, आप देख सकते हैं कि किताब का टाइटल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। वो कौन से 2 हिस्से? आप लोगों के पास अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका पहला पोर्शन जो है वो है अलजबरा। अलजबरा क्या होता है ये आप लोगों को छठी से ही थमा दिया गया है, जिसमें आप लोग क्या काम करते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते थे। x+2 = 3 है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अलजबरा है क्या, अलजबरा किसे कहते हैं? ये जब हम अलजबरा का पोर्शन, आप लोग वैसे अलजबरा की डेफिनेशन आप लोगों के जहन में नहीं होगी, मैं अगर उस डेफिनेशन को हल्का सा बताऊं तो अलजबरा होता है जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन से क्या मुराद है? जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन से मुराद बेटा आप लोगों के पास ये होता है कि अगर हम लोग डिस्कस करें कि आप लोग, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, 4 ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन 4 ऑपरेशंस को आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। अब इनकी जनरलाइजेशन कैसे? अगर मैं सिंपल लिखूं 2+2 = 4 तो ये आपके पास एडिशन है। बट अगर मैं इसको जनरल करके लिख लूं x + y = 4 देन इट इज कॉल्ड अलजबरा। हमने क्या किया, नंबर्स को जनरल कर दिया। तो नंबर्स को जनरल किया तो जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजबरा।
फिर दूसरा पोर्शन आप लोगों के पास है वो बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। ये बेस करता है चैप्टर नंबर 9 से 14। ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी हुई है और अलजबरा का भी आप लोगों ने बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो मैट्रिक में डिस्कस किया हुआ है। अगर हम डिटेल से आए चैप्टर्स की डिटेल, तो पहला देखें अलजबरा पोर्शन में 8 चैप्टर्स हैं और इस 8 चैप्टर्स की कौन कैसे डिटेल्स है वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है बेटा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से मुराद नंबर कैसे वजूद में आए, नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, रियल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं मालूम, यकीनन पता है, आप पढ़ते आए हैं। तो पहला चैप्टर तो ऐसे ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इसमें शामिल है। तो पहला चैप्टर तो ऐसे ही है जैसे आप लोग अपनी 9th 10th की रिवीजन कर रहे हैं। दूसरा उससे भी ज्यादा आसान है, सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। इसमें 2 पोर्शन तो आप लोगों ने डिटेल से पढ़े हुए हैं, एक क्लास में नहीं बल्कि 2 से 3 से 4 क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़े हुए हैं। ये पहला है सेट्स। आप लोगों को मालूम है सेट्स पे के बारे में आप लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। दूसरा फंक्शन आपने पढ़ा होगा 9th और 10th में, 1 फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये उसी के मुतल्लिक ही है। तीसरा हमारे पास इसमें हल्की सी एडिशन आ गई है, और वो क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो थोड़ी सी तो हम लोगों ने एडवांस चीजें पढ़नी है, तो वो हमारे पास है ग्रुप। तीसरा चैप्टर आप लोगों का फेवरेट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये भी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का 3rd चैप्टर है। फिर चौथा उससे भी ज्यादा आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप तो कहेंगे सर जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे लिए तो आसानी होती जा रही है। 5वां पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए ये पहले 5 चैप्टर तो वो हैं जो आप लोगों ने डिटेल डिस्कस किए हुए हैं, और ज्यादातर सवाल भी वही है जो आप लोगों ने 9th 10th में किए। उसके बाद 6ठे चैप्टर पे आए, सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस करता है। सीक्वेंस क्या होता है? तरतीब। अब ये आप लोगों के पास बहुत ही मतलब ये कोई भी आप लोगों ने अक्सर फेसबुक वगैरह पे क्वेश्चंस किया होगा, अगर पहले 2 आ गया फिर बाद में 8 आ गया फिर उसके बाद आप लोगों के पास इसी तरह 16 आ गया, तो ये तरतीब से अगला नंबर कौन सा होगा। तो ये क्या है, वहां पर बैठे बैठे ही आप जिसको मैथ नहीं आती वो भी सॉल्व कर रहा होता है। तो मतलब ये इस चैप्टर की भी आसानी का आप लोग क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। 6ठा चैप्टर 7वां चैप्टर अगर हम लोग बात करें तो वो है आप लोगों के पास परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। सिर्फ बोलने में मुश्किल है, वैसे ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, परमुटेशन बेसिकली नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट होती है कि आपके पास अगर 5 कुर्सियां पड़ी हैं और आप लोगों ने उस पर 3 लोगों को बिठाना है, तो वो आप लोग किस तरतीब में बिठाएंगे, कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, वो सारी पॉसिबल अरेंजमेंट्स को सोचना। आप लोगों ने एक सिक्का हवा में उछाला, कितने चांसेस हैं कि हेड आए और कितने चांसेस हैं कि टेल आए, ये डिस्कस करेंगे हम प्रोबेबिलिटी में। तो ये 7वां चैप्टर भी रियल लाइफ पे बेस करता है। ठीक है, इसमें आप कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, आप लूडो का जो डाई होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी तरह 8वां चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। अब ये क्या चीज है, ये हमारे पास है कि आप लोगों ने फार्मूले पढ़े हुए हैं, लाइक इस तरह का फार्मूला आप लोगों के पास कोई कि यहां पर a+b का स्क्वायर, इसके बारे में तो पता है आपको, बट अगर a+b की पावर 100 आ जाए वो कैसे हमने ओपन करना है, ये हम लोग बायनोमियल थ्योरम के जरिए ही इसको डिस्कस कर सकते हैं। और मैथमेटिकल इंडक्शन ये बेसिकली मैथ्स की एक नई टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को बहुत आसान लगेगी। तो ये बेटा अलजबरा का वो पोर्शन था जो आप लोगों ने ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्ट डिस्कस किया हुआ। अगले पोर्शन पे आते हैं, तो नेक्स्ट पोर्शन आप लोगों के पास है ट्रिग्नोमेट्री। अक्सर स्टूडेंट्स को क्योंकि उनके पास उनको नजर आ रहा होता है हमारे पास चॉइस है, तो इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री को इग्नोर कर देते हैं मैट्रिक के अंदर। बट कुछ को बहुत अच्छी भी लगती है। कौन सी? वो थीटा। ठीक है, हम लोगों ने थीटा के बारे में पढ़ा, अल्फा, बीटा, गैमा,
ये साइन थीटा कोस थीटा ये सारी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री से ही हम अपने कोर्स का आगाज करेंगे। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम अलजबरा की तरफ जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके 6 चैप्टर्स हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स का पोर्शन कहते हैं अगर ये 6 चैप्टर कर लें तो नैले से नैला बच्चा भी पास हो जाता है। तो पहला चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल एंड ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर 10वां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 11 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ जो चैप्टर उठा के देखेंगे वहाँ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री ही नजर आएगी। 12वां चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 13 चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड 14 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इन सारी चीज़ों का आपका कहीं ना कहीं फिजिक्स में सामना हुआ है, तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि मैथ्स के साथ साथ आप लोगों की फिजिक्स भी स्ट्रांग होती जाए। तो ये बेटा हमारे कोर्स कंटेंट्स थे जो 14 चैप्टर पर मुश्तमिल है। अब हम लोग आ जाते हैं आप लोगों के पेपर पैटर्न पे कि पेपर पैटर्न आप लोगों के पास किस तरह का आता है। अगर बेटा हम लोग बात करें तो टोटल मार्क्स जो होते हैं आप लोगों के यहाँ पर, टोटल मार्क्स अगर हम लोग डिस्कस करें तो टोटल मार्क्स आपके होते हैं 100। अब 100 को किस तरह से डिफाइंड किया जाता है, किस तरह से अलग अलग किया जाता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है बेटा वो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यूज जिसे हम लोग कहते हैं। 1 नंबर का 1 एमसीक्यूज होता है और हर एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन होते हैं, किसी एक ऑप्शन को हमने टिक करना होता है। और टोटल एमसीक्यूज जो आपके पास होते हैं बेटा वो होते हैं 20। अब डिटेल आप लोगों को बता दी गई है यहाँ पर कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 1 में से 1 एमसीक्यूज, 2 में से 1 एमसीक्यूज, 3 में से 2 एमसीक्यूज, 4 में से 2 एमसीक्यूज, 5 में से 1 एमसीक्यूज, 6 में से 3 एमसीक्यूज, 7 में से 1 एमसीक्यूज, 9 में से 2, 10, 11 में से 1, 12 में से 2, 13, 14 में से 1। अगर इनको कैलकुलेट करें तो टोटल 20 एमसीक्यूज बेटा आप लोगों के बनते हैं। तो यहां पर वो कंसेप्ट नहीं है मैट्रिक वाला कि पहले 6 चैप्टर कर लिए या आखिरी कुछ कर लिए तो हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। यहां अगर आप लोगों को मेरिट बनाना है 100/100 लेने और आते हैं, हमारे ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स के ही 100/100 आए हुए हैं लगातार 2 से 3 साल। तो हम लोगों ने कोशिश यही करनी है कि हम 100/100 ही लें। तो 20 एमसीक्यूज है, आप देख सकते हैं हर चैप्टर को टच किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। सब्जेक्टिव पोर्शन आप लोगों का मुश्तमिल होता है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 आप लोगों के पास पोर्शन दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम लोग डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन पे, ये बनता है चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 पे दरमियान। अब इसमें क्या होता है, यहां पर 12 क्वेश्चन दिए होते हैं, टोटल आप लोगों को 8 करने होते हैं। पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चौथे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये 12 होते हैं जिसमें से आप लोगों को 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये आपका बेस करता है चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 8 पे। अब ये चैप्टर नंबर 5 और 8 मतलब अलजबरा का जो है पोर्शन चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 में, वहां आप लोगों के 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए। यहां भी इसका भी वही तरीका होता है, 12 में से आपने 8 करने होते हैं। 5 में से चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शन जो था उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से 4, 7 में से 3 और 8 में से 3। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारे पास पूरा ट्रिग्नोमेट्री के 6 चैप्टर से मिलकर बनता है। इसमें हमारे पास 13 टोटल होते हैं जिसमें से आपने 9 अटेम्प्ट करने होते हैं। चैप्टर नंबर 9 में से 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से 1 और 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये सेक्शन 1 की बेटा तरतीब थी जो शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल था।
फिर आ जाते हैं हम अपने सेक्शन 2 सब्जेक्टिव की तरफ, वो है एक्सटेंसिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो वो हमारे पास क्या है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 5 टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। और उसमें से आप लोगों को कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट, तो मुझे उसका एक पार्ट नहीं करना पड़ेगा बल्कि 2 पार्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर 2 और 3 से मिलकर बनता है, ए पार्ट चैप्टर 2 से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ए पार्ट 6 में से और बी पार्ट 8 में से। फिर 2 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से बनते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन अलजबरा से और 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 9 और 10 में से, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 12 और 13 में से। तो आपकी मर्जी है बेटा, आपने 5 किस पोर्शन, आप हो सकता है 3 अलजबरा से ही कर लें, ये भी हो सकता है कोई एक, जैसे जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है, ये 2, 3 हम लोगों ने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर अलजबरा से, और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री से, और उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये था हमारा पहला लेक्चर। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बाकायदा तौर पर अपनी मैथमेटिक्स का आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 9 से। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की बुक्स जो है वो आप लोग ख़रीद लें, और साथ साथ इंशाल्लाह हम सोल्यूशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई मसला नहीं आएगा, बहुत अच्छी आप लोगों के साथ बनेगी और आप लोगों की मैथ के साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, घरों में रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह फ़िज़िकल क्लासेस में भी जल्द मुलाकात होगी, उसके लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।